हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दिस इज लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश टीचर। आज हम सिंथेसिस के अंतर्गत जिसमें हमने कुछ इंट्रोडक्शन आदि पढ़ा था उसको आगे लेते हैं और स्पोकन इंग्लिश में किस तरीके से हमने ग्रामर के सेंटेंसेस उसको रूल्स रेगुलेशंस को शामिल किया है। इससे आपको काफ़ी ये फायदा हो रहा है कि न केवल सेंटेंस बोल पा रहे हैं बल्कि साथ में ग्रामर का पोर्शन आपके बढ़िया हो रहा है। जैसे टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस इज टू चेंज इट फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर विदाउट इंटरिंग इट्स सेंस। तो इसमें देखिए नेस्फील्ड कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि कोई भी जो भी शाब्दिक अर्थ उसका क्या है, टू ट्रांसफॉर्म द फॉर्म, अतः किसी वाक्य के एक रूप को बिना अर्थ परिवर्तन के दूसरे रूप में बदल देना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। यानी एक से दूसरे रूप में उसको चेंज करें, अर्थ चेंज नहीं हो, ठीक है, तो वो कहलाएगा ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें बिना अर्थ में परिवर्तन किए दूसरे रूप में बदलना है। उसको लेकर के देखिए, जैसे सेंटेंस है दिस बुक इज डिफिकल्ट, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहां पे पूरा, इधर ध्यान दें सभी, दिस बुक इज डिफिकल्ट। अब इसको जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा कि दिस बुक इज नॉट इजी। अब यहां पे देखिए डिफिकल्ट दिया है कि ये किताब कठिन है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये किताब सरल नहीं है। बात एक ही है ना, अर्थ तो कोई परिवर्तन नहीं है, वाक्य ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ लेकिन वाक्य का जो मीनिंग निकल रहा है, सेंस जो निकल रहा है, उसमें दिस बुक इज नॉट इजी। ही इज टू प्राउड टू लर्न, ही इज टू प्राउड टू लर्न। अब इसको जब ट्रांसफॉर्म करें हम, इसको जब हम परिवर्तन करें कि he is so proud that he cannot learn, he is so proud that he cannot learn। इस प्रकार से यहां पर सेंटेंस दिया, उसका ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे हुआ, यहां सेंटेंस दिया, उसका ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे हुआ। ध्यान दीजिए, कक्षा 9th, कक्षा 11th, उनके लिए सिलेबस का पार्ट एंड पार्सल है ये ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें आप सिंथेसिस का जो हिस्सा है, ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। इसको बहुत अच्छे तरीके से आप देखें, इसको अच्छी तरीके से पढ़ें और आपके जो भी हमारे ऐप में जो सिलेबस शामिल किया उसमें ये चीज़ भी है, वहाँ पर भी आपको ये मिलेगी। तो कहने का अर्थ है इस चीज़ को आप अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर भी करें। देखिए इसको लेकर के हमने इस टाइप से सेंटेंस बनाए हैं। आगे देखिए, डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सेंटेंसेस कंटेनिंग एडवर्ड्स, जैसे हम एडवर्ड के तौर पर, जैसे ठीक है ये जो कॉमा है एडवर्ड, जिसमें टू का प्रयोग करते हुए, यानी क्रिया विशेषण टू को हटाकर वाक्य का रूप बदलना। बहुत से वाक्यों में टू का प्रयोग होता है, ऐसे वाक्यों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो इसमें देखिए हम क्या कर सकते हैं कि टू को हटाकर सेंटेंस कैसे बनाएं, उसको लेकर के इस रूप को हम पढ़ेंगे। तो यहां पर डिफरेंट मेथड जो है ट्रांसफॉर्मेशन के, उसको लेकर के अलग अलग आपको यहां पर बताया जा रहा है। देखिए, टू के बाद एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद में इंफिनिटिव का प्रयोग होना, यानी टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इंफिनिटिव। जैसे सी इज टू वीक टू वॉक, सी इज टू वीक टू वर्क, ठीक है ना, जो भी हो, सी इज टू वीक टू वॉक, वर्क, स्पीक, जो भी। तो यहां पे देखिए टू के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होना, जैसे हरीश इज टू आइडल। और यहां पे देखिए तो इसमें एडजेक्टिव का प्रयोग होना, तो यहां पर हरीश इज टू आइडल, ये एडजेक्टिव क्रिया विशेषण के रूप में, और यहां पे एडजेक्टिव के रूप में, विशेषण के रूप में जो है ना, यहां पे एडजेक्टिव विशेषण हो गया और एडवर्ब हो गई क्रिया विशेषण। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। यहां पे देखिए क्या कहा, एडवर्ब टू कोड, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण।
तो क्रिया विशेषण को हटा करके रूप कैसे बदलना है और विशेषण को किस प्रकार से यूज करना है उसको लेकर के यहां पे हमने एक्सप्लेन किया। आगे देखिए कि यदि एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव और उसके बाद इंफिनिटिव का प्रयोग हो तो वाक्यों का रूप परिवर्तन साधारणतः कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही होगा। जैसे ठू है ना, ठू को एडवर्ब ठू जो है उसको हटा करके उसके स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, सो का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, सो, ध्यान देना। और टू जो होगा वाक्य प्रयोग विशेषण के पश्चात दैट का प्रयोग करते हैं, सो दैट का प्रयोग हो जाए, टू टू के स्थान पे सो दैट का प्रयोग हो जाएगा। और यहां पे देखिए कि जैसे उसके पश्चात ही, सी, इट, दे, आई, वी में से कोई एक पहली क्लॉज के कर्ता के अनुसार प्रयोग करते हैं। काफी यहां पे महत्वपूर्ण है, इधर ध्यान दें। और ये काम की चीजें आपके सिलेबस का पार्ट है और जितने भी कंपटीशन में बैठ रहे हैं उनके लिए तो है ही, साथ ही साथ 9वीं 11वीं के लिए, कक्षा 9वीं 11वीं जो भी है, आरबीएसई, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सबके लिए। टू के स्थान पर प्रेजेंट टेंस के वाक्य में कैनॉट और पास्ट टेंस के वाक्य में कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। पूरा एक एक लाइन आपको समझा रहे हैं, एक एक शब्द, यानी जैसे ही इज टू ओल्ड टू रन, ठीक है, वाक्य क्या बना, ही इज, टू हटा, सो लगा, ओल्ड आया, दैट लगा, टू हटा, ही कैनॉट रन, ठीक है। तो यहां पे देखिए जब प्रेजेंट टेंस का वाक्य था तो हम कैनॉट लगाएंगे और यदि वो पास्ट टेंस का है तो कुडंट लगाएंगे। तो यहां पे इस रूप में आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से एक एक चीज एक्सप्लेन कर दी गई है। ये लिखा ही इज टू ओल्ड टू रन, वो बना ही इज सो ओल्ड दैट ही कैनॉट रन, ये इसमें परिवर्तन हो गया। द फादर वॉज टू वीक टू कंट्रोल हिज सन्स, ठीक है, ध्यान दीजिए, वॉज का प्रयोग हुआ है तो क्या होगा, हमने कहा कि पास्ट टेंस होगा तो क्या चेंज होगा, द फादर वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट कंट्रोल हिज सन्स। अब यहां पे कुड नॉट क्यों आया, क्योंकि ये पास्ट का है। यहां पे कैन नॉट क्यों आया, ये प्रेजेंट का है। इसका ध्यान रखना है बहुत ही अच्छे तरीके से और इसीलिए आपके लिए बहुत ही सरलता के साथ में एक एक चीज इसमें आपको एक्सप्लेन कर दी गई है कि टू के स्थान पर प्रेजेंट टेंस के वाक्य में कैनॉट और पास्ट टेंस के वाक्य में कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। टू के स्थान पे सो दैट का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, सो दैट दिया है तो टू का प्रयोग कर दीजिए और इस प्रकार से वाक्य बना दीजिए। अब देखिए यदि वाक्य पैसिव वॉइस में है तो बदला हुआ वाक्य भी पैसिव वॉइस में ही बनेगा। पैसिव वॉइस में दिया है तो पैसिव वॉइस में ही बनेगा। जैसे दिस हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड, ठीक है, तो क्या बनेगा, द हाउस इज सो कॉस्टली टू बी परचेज्ड, ठीक है ना, द हाउस इज सो कॉस्टली टू बी परचेज्ड, यानी पैसिव है तो पैसिव में ही बनेगा, ध्यान रखना है। तो इसलिए टू बी का प्रयोग टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है, यह ध्यान रखना है। दैट क्लोज में नॉट का प्रयोग प्राय बंद या कुड, दैट क्लोज होता है ना, दैट जो क्लोज है उसमें नॉट का प्रयोग प्राय बंद या फिर कुड के साथ में प्रयोग करते हैं, परंतु नॉट का प्रयोग विल, वुड, डू, डज आदि सहायक क्रियाओं के साथ भी किया जा सकता है। उदाहरण अभी आपको बताएंगे, तो लेकिन उससे पहले ध्यान रख दीजिए क्या क्या चीज कही गई है, ये ध्यान रखना है इसमें कि किस प्रकार से हमारे को दैट क्लोज के साथ में नॉट आदि की जो बात कही जा रही है। जैसे ही इज टू प्राउड टू लिसन टू एनीवन, अब यहां पे ही इज सो प्राउड दैट ही डज नॉट या फिर विल नॉट लिसन टू एनीवन, ठीक है, हमने उसमें जो बात एक्सप्लेन की उसको यहां पे एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया। ये टू हटा, सो लगा, टू हटा, दैट लगा और उसके बाद में हमने बताया है कि किस तरीके से, यहां देखिए कि इसमें आपको क्लॉज में नॉट का प्रयोग किस टाइप से और किस टाइप से इसमें कुड के साथ के प्रयोग होगा, विल, वुड आदि के साथ में, डू, डज के साथ में, उसको बताया। आगे देखिए कि उपयुक्त वाक्य में डज नॉट या विल नॉट का प्रयोग देखिए कैसे दिया हुआ है। एक घमंडी व्यक्ति भी किसी बात को सुन सकता है लेकिन साधारणतः वह नहीं सुनता अथवा नहीं सुनेगा। क्या कहा इसका हिंदी अनुवाद इसलिए लिखा ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए कि जैसे यह वाक्य दिया कि उपयुक्त वाक्य में डज नॉट या विल नॉट का प्रयोग देखे अपन, इधर देखिए आप, ये देखिए कि ये कहता है कि एक व्यक्ति, घमंडी व्यक्ति भी किसी बात को सुन सकता है लेकिन साधारणतः वह नहीं सुनता अथवा नहीं सुनेगा। तो इसमें ही इज सो प्राउड दैट ही डज नॉट और विल नॉट लिसन टू एनीवन, डज नॉट और विल नॉट,
यदि टू के पश्चात प्रयुक्त इंफिनिटिव नेगेटिव में हो तो इस वाक्य की ट्रांसफॉर्मेशन करते समय नॉट का प्रयोग नहीं करते। यानी टू के पश्चात यदि इंफिनिटिव नेगेटिव के रूप में है तो फिर नॉट लगाने की जरूरत नहीं, सीधी सी बात। तो कैसे कि जैसे ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम, देखिए हम ध्यान दीजिए, ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब इसमें कि ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, तो यहां पे देखिए कि ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। तो यहां पे देखिए उपयुक्त वाक्य में नॉट टू सॉल्व एक नेगेटिव इंफिनिटिव है, अतः परिवर्तन करते समय दैट क्लॉज में नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसमें बात देखिए कि ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। तो नॉट टू सॉल्व, यहां देखिए नॉट टू सॉल्व, ये जो नॉट टू सॉल्व है एक नेगेटिव इंफिनिटिव है, कैसा है, नेगेटिव। तो ऐसी स्थिति में परिवर्तन करेंगे उस समय दैट क्लोज में, ये जो दैट क्लोज है इसमें नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है और नहीं करना है। रूल 3 में से यदि वाक्य का कर्ता इट अथवा निर्जीव है तो उस वाक्य में प्रयुक्त वाक्यांश फॉर मी को आई, फॉर हिम को ही और फॉर अस को वी, फॉर देम को दे, फॉर हर को सी और फॉर यू को यू में बदलते हैं, जिस टाइप से होता है। देखिए पूरा अच्छी तरीके से एक एक चीज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है कि वाक्य का कर्ता इट से है जो निर्जीव होता है। ऐसी स्थिति में वाक्यांश को उसमें क्या करना आपको, तो जैसे मी है आई में, हिम है ही में, अस है वी में, देम है दे में, और यदि हर दिया है तो सी में और यू का यू रहता है। हिज सोरो इज टू डीप फॉर टीयर्स, देखिए यहां पे हिज सोरो इज टू डीप फॉर टीयर्स। अब यहां पे कैसे, हिज सोरो इज सो डीप दैट ही, अब देखिए ये जो हिज है ही कैनॉट एक्सप्रेस इट इन टीयर्स, और हिज सोरो इज सो डीप दैट इट, तो यहां पे ये उसमें इट में चेंज हो गया, इट कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टीयर्स। बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक चीज देखिए बहुत बढ़िया तरीके से कि इसमें ये इस रूप में भी हो सकता है और इस रूप में भी हो सकता है, दोनों अलग अलग में भी, ठीक है। दोनों में जो भी आपको अच्छा लगे उसमें आप उस रूप में चेंज कर दीजिए। माई हार्ट वॉज टू फुल फॉर वर्ड्स, तो देखिए यहां पे माई हार्ट वॉज टू फुल फॉर वर्ड्स, तो उसमें आप ऐसे भी माई हार्ट वॉज टू फुल, माई हार्ट वॉज दिया है तो माई हार्ट वॉज सो फुल दैट आई कुड नॉट स्पीक आउट वर्ड्स, माई हार्ट वॉज टू फुल फॉर वर्ड्स। तो इसमें उसने जो बात कही है वो यहाँ पे माई हार्ट वॉज सो फुल दैट आई कुड नॉट स्पीक, अब कुड नॉट क्यों आया, पास्ट है। माई हार्ट वॉज सो फुल दैट आई कुड नॉट अटर एनी वर्ड, स्पीक और अटर एक ही बात होती है, स्पीक या फिर अटर बोलना, ठीक है। रूल 5 में देखिए यदि टू के पश्चात एडजेक्टिव का प्रयोग हो लेकिन वाक्य में इन्फिनेटिव का प्रयोग ना हो तो टू के स्थान पर एक्सट्रीमली या ओवर का प्रयोग करते हैं, अथवा टू को हटाकर वाक्य में फ्रेज बियॉन्ड लिमिट्स का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज टू ईगर फॉर प्रेज, तो ही इज ओवर ईगर फॉर प्रेज, ही इज ईगर फॉर प्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो उसके बजाय ये अपने लिए जैसे है ही इज टू ईगर फॉर, इसमें जो दिया तो ही इज टू ईगर फॉर प्रेज, तो इसको हम ही इज ओवर ईगर फॉर प्रेज, टू ईगर ओवर ईगर, ठीक है। तो यहां पे कहने का अर्थ है ये जो दिया है तो उसमें एक्सट्रीमली या ओवर का प्रयोग करते हैं, या तो एक्सट्रीमली या ओवर, तो इसमें आप इसके रूप में जो भी है करते हैं तो दोनों ही अच्छे हैं। और टू वाला जो ओवर वाला थोड़ा ठीक बैठता है, जैसे वेदर इज टू हॉट, तो वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट, टू हॉट को एक्सट्रीमली हॉट बनना। उपयुक्त प्रकार का जो वाक्य होते हैं उसमें ट्रांसफॉर्म किया जाता है, जैसे एडवर्ब टू को हटाकर टू के बाद प्रयुक्त एडजेक्टिव या एडवर्ब को कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं, उसके पश्चात देन लगाते हैं और देन के तुरंत बाद प्रोनाउन लगाकर शुड बी या शुड हैव बीन आदि। पूरा अच्छी तरह रूल देखिए, वेदर इज टू हॉट, वेदर ये हमने कर लिया। अब इसमें देखिए उपयुक्त प्रकार के वाक्यों को निम्न प्रकार भी ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। कैसे, एडवर्ब टू जो दी गई है उसको आप हटा दीजिए, टू के बाद में प्रयुक्त जो एडजेक्टिव या एडवर्ब उसको आप कंपैरेटिव डिग्री में बदल दें, ठीक है।
पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव। तो कंपेरेटिव में बदल दें, कंपेरेटिव में बदलेगा तो क्या आएगा, उसके बाद में देन आएगा, सीधी सी बात है कि डिग्री में तो उसके पश्चात देन आएगा, और देन के बाद में आप प्रोनाउन लगाकर उसके बाद में शुड बी या शुड हैव बीन लगाकर प्रयोग कर सकते हैं, करते भी है। ठीक है, कैसे, जैसे देखिए टू प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब इंफिनिटिव वाले वाक्यों में एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस एनअप का प्रयोग करके भी रूपांतरित किया जा सकता है। जैसे इट इज टू हॉट टू गॉट आउट, इट इज हॉट एनफ टू गो आउट, ये भी बन सकता है। द टेबल इज टू हैवी टू लिफ्ट, तो इसको कैसे बोल सकते हैं, द टेबल इज हैवी एनफ टू लिफ्ट। द स्टोरी इज टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी टू अंडरस्टैंड, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, द स्टोरी इज कॉम्प्लिकेटेड एनफ फॉर मी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये अपने, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। आपको उदाहरण सहित अच्छे तरीके से अलग अलग ये सेंटेंस आप इसको अच्छी तरह से पढ़े, पूछे जाएंगे, आपको मिलते जुलते इस टाइप के आपको मिल जाएंगे। इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जैसे असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव में कैसे परिवर्तित करेंगे, तो असर्टिव से इंटरोगेटिव बनाते समय सेंटेंस की सहायक क्रिया जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, कैन आदि को वाक्यों में सबसे पहले ले आते था, उसी से वाक्य की शुरुआत होगी उत्तर में। जैसे असर्टिव वाक्य अफर्मेटिव यानी स्वीकारात्मक होता है तो उसको इंटरोगेटिव में बदलने पर वह नेगेटिव वाक्य बन जाता है। इसके विपरीत यदि असर्टिव वाक्य नेगेटिव है तो इंटरोगेटिव में बदलने पर वह अफर्मेटिव हो जाता है, अर्थात उसमें आए हुए नेगेटिव शब्द जैसे नॉट है उसको हटा दिया जाता है और नेवर के स्थान पे ईवर तथा नो के स्थान पर एनी हो जाता है। नेवर के स्थान पे ईवर और नो के स्थान पर एनी। ठीक है, देखिए अच्छी तरीके से पूरा इसको आप पढ़ें, अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए क्या है इसमें लिखा हुआ, और इस रूल को फॉलो करना है, तब आपके आगे सेंटेंस बनेंगे। जैसे वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह, जो प्रश्न इंटरोगेटिव जो मार्क होता है, इंटरोगेटिव मार्क प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य लगाते। जैसे असर्टिव दिया है टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट, ठीक है, ये असर्टिव दिया। अब इसको इंटरोगेटिव बनाना है तो इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब जो है आगे आ जाएगी, तो वाज टैगोर नॉट अ ग्रेट पोएट, वाज टैगोर नॉट ए ग्रेट पोएट। यहाँ पे प्रश्न, तो टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट, महान कवि थे, तो वाज टैगोर नॉट ए ग्रेट पोएट, क्या महान कवि नहीं थे, तो इसमें एक ही चीज बात होगी। असर्टिव में जैसे यू कैन नॉट विन दिस मैच, तो यहाँ पे इसमें देखिए यू कैन नॉट विन दिस मैच, तो इसमें इंटरोगेटिव बनेगा कि विल ही ईवर फॉरगेट, सॉरी कैन यू नॉट विन दिस मैच, इस टाइप से बन जाएगा। और इंटरोगेटिव में जैसे विल ही ईवर फॉरगेट माई काइंडनेस, असर्टिव बनेगा ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, इंटरोगेटिव बना विल ही ईवर फॉरगेट माई काइंडनेस, अलग अलग ये। ठीक है, इसमें सेंटेंसेस इस टाइप से बने और ये इससे संबंधित है ये वाले। ठीक है, द टीचर आस्क्ड राकेश टू बी गुड बॉय, इंटरव्यू डिड द टीचर नॉट आस्क राकेश टू बी गुड बॉय। अब यहाँ पे डिड क्यों आया कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दी नहीं है तो इसमें सेकंड फॉर्म दे रखी है तो इसमें डिड आएगा, ये हमने पहले इसके बारे में पढ़ा भी है। ठीक है, जैसे दिया है कि नो वन नोज यू, डज एनीवन नो यू, तो यहाँ पे देखिए नोज, नोज किस में आया है, तो जो सिंपल में होता है, हेल्पिंग वर्ब दी नहीं हुई है लेकिन बहुवचन है, बहुवचन है तो सीधी सी बात है उसमें, लेकिन यहाँ पे क्या नो वन एक वचन के साथ में हो गया। ऐसी स्थिति में नोज है तो फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई एस, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई एस, तो कहने का अर्थ है वो है नहीं, ऐसी स्थिति में क्या करेगा, ऐसी स्थिति में आपको डू डज का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा डज, ये ऐसे यस यहाँ आ गया तो डज, डज के बाद में नो वन बन गया एनी वन में और फर्स्ट फॉर्म लगेगी क्योंकि डज यहाँ आ गया तो एस ई एस उधर जुड़ गया यहाँ पे और यू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और या फिर हु नोज यू, इस टाइप से दोनों ही अच्छे तरीके से बनेंगे और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब असर्टिव वाक्य में यदि सब्जेक्ट के स्थान पर एवरीबडी हो तो ऐसी स्थिति में हु का प्रयोग करते हैं। जैसे एवरीबडी लाइक टू बी बिकम ग्रेट, एवरीबडी लाइक टू बिकम ग्रेट, हु डज नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट। तो यहां पे देखिए कि सब्जेक्ट के स्थान में एवरीबडी जो है उसके स्थान पे हु लगेगा, एवरीबडी हटा हु। ठीक है, अब इसमें सिंगुलर के रूप में इसलिए डज नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि WH वर्ड आ गया इस रूप में, इसलिए आपके लिए ये इसमें सेंटेंस इस टाइप से बना। कभी कभी असर्टिव से इंटरोगेटिव बनाते समय वाक्य का प्रारंभ व्हाई, व्हाट, व्हेन, हाउ से करते हैं। जैसे इट इज नॉट गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन, इट इज नॉट
गुड, इट इज नो गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन, तो होगा व्हाट गुड इज टू हेल्प दिस पुअर मैन। तो इसमें व्हाट से शुरू हो गया, या फिर इज इट एनी गुड हेल्प दिस पुअर मैन, इस टाइप से, या इस टाइप से बनाओ या इस टाइप से, दोनों में एक प्रकार। देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, तो इसमें व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड और कैन देयर ग्लोरी एवर फेड, इस रूप में आप कोई भी इस टाइप से आप बना सकते हैं। और अच्छे तरीके से ये सेंटेंस जो बन रहे हैं काम के हैं काफी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब एसर्टिव में परिवर्तित करेंगे तो इंट्रोगेटिव को एसर्टिव वाक्य बनने के लिए एसर्टिव से इंट्रोगेटिव वाक्य बनाने के नियम जो है उल्टा प्रयोग करते हैं। कैसे कि कैन आई एवर विन द फर्स्ट प्राइज, ये तो इंट्रोगेटिव है, कैसे पता चला, कैन क्वेश्चन मार्क, तो इसको हम असर्टिव में कैसे कि आई कैन नेवर विन द, तो यहां पे ईवर किस में चेंज होता है, नेवर में, ध्यान रखना है। उसी प्रकार अभी अब आपको बोला था कि इज लव नॉट ब्लाइंड, तो इसमें लव इज ब्लाइंड, ठीक है, ये इंट्रोगेटिव है, ये असर्टिव बन गया, ठीक है। इस टाइप से आपके बहुत सारे सेंटेंसेज है उसको हम ले रहे हैं। इंट्रोगेटिव जैसे डिड ही नॉट परचेज ए न्यू स्कूटर यस्टरडे, ही परचेज अ न्यू स्कूटर यस्टरडे, यहां पे देखिए डिड था तो यह सेकंड फॉर्म के रूप में ले लिया और उस हिसाब से हम बनाएंगे इसको। आप कैपिटल में ही को शुरुआत में कैपिटल में लिखें। इंट्रोगेटिव हु वुड नॉट लाइक टू बी रिच, एवरीबडी वुड लाइक टू बी रिच, यहां लाइक है LIKE, ठीक है, एवरीबडी, तो यहां पे देखिए हु वुड नॉट, तो इसमें हमने कहा था कि इस टाइप से एवरीबडी आदि का यूज होगा। और व्हेन कैन द पैट्रियट डाई, द पैट्रियट कैन नेवर डाई, तो इंट्रोगेटिव से किस प्रकार से असर्टिव बनेगा ये सेंटेंसेस, इनमें से एग्जाम में कई पूछे जाएंगे, सेम टू सेम आपको इस टाइप के मिलेंगे तो आपको लगेगा कि काफी महत्वपूर्ण है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विशेष परिवर्तन कर बने असर्टिव सेंटेंसेस, जैसे इंट्रोगेटिव है उसमें विशेष परिवर्तन, व्हाट इफ यू डू नॉट हेल्प, इट डज नॉट मैटर इफ यू डू नॉट हेल्प मी, तो इसमें देखिए इट डज नॉट मैटर, इस टाइप से आ जाएगा प्रेजेंट सिंपल के रूप में। दूसरा वाई वेस्ट टाइम इन योर फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन, तो इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम इन दिस फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन। ऐसे सेंटेंसेस कंपटीशन में, साथ ही साथ स्पीकिंग में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, काफी काम के हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विशेष परिवर्तन कर असर्टिव सेंटेंस, जैसे इंट्रोगेटिव दिया व्हाट इफ यू डू नॉट हेल्प मी, असर्टिव इट डज नॉट मैटर इफ यू डू नॉट हेल्प मी, इफ यू डू नॉट हेल्प मी, तो यहां देखिए इफ यू डू नॉट हेल्प मी, लेकिन व्हाट आया तो उसमें इट डज नॉट मैटर, इस टाइप से बनेगा। इसमें देखिए इसमें इट डज नॉट मैटर या इट इज एक्सट्रीमली फुलिश, इस टाइप से कि व्हाई वेस्ट टाइम इन दिस फ्रूटफुल ऑक्यूपेशन, तो इसमें देखिए इट इज एक्सट्रीमली फुलिश, फिर उसके बाद में टू वेस्ट टाइम इन दिस फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन, इस टाइप से सेम टू सेम। इंट्रोगेटिव में जैसे व्हाट दो वी ऑफन हैपन टू बी लेट, और इट डज नॉट मच बेटर दो वी हैपन टू बी लेट, ठीक है। और इंट्रोगेटिव ये मैटर लिखा हुआ है, व्हाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रेस, इसमें इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रेस, इस टाइप से। ये इंट्रोगेटिव ये नेगेटिव किस प्रकार से होंगे उसको लेकर के आपको ये लिए बताए। आगे देखिए इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव को कैसे चेंज करना है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में जब बदलेंगे तो एक तो विलोम शब्दों से पूर्ण, इस प्रकार से अफर्मेटिव वाक्यों से नेगेटिव, जैसे सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, अब ब्यूटीफुल का विलोम शब्द क्या होगा, तो सीता इज नॉट एन अगली गर्ल, ब्यूटीफुल का अगली होगा। ही लव्स ड्रिंकिंग, तो लव का विलोम शब्द क्या होगा, ही डज नॉट हेट ड्रिंकिंग। इस टाइप से सेंटेंस आपके पूछे जाते हैं, कैसे आपको अफर्मेटिव नेगेटिव को कैसे चेंज करना है इसको लेकर के, और बहुत ही एग्जाम के अंदर ये काफी चीजें पूछी जाती है। अफर्मेटिव जैसे आई वॉज डाउटफुल वेदर ही वेंट देयर, और डाउटफुल का होगा आई वॉज नॉट श्योर वेदर ही वेंट देयर, तो ये इसमें सिमिलर किस टाइप से हो। डिग्री ऑफ कंपैरिजन को बदलकर, जैसे कंपैरेटिव का वाक्य है और अफर्मेटिव है तो उसको नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में नोट का प्रयोग, जैसे राम इज वाइज देन मोहन,
तो इसमें बनेगा, देखिए राम इज वाइज देन मोहन, इसका मतलब होशियार तो कौन है? राम है, बुद्धिमान। तो मोहन इज नॉट सो वाइज एज राम, तो मोहन इतना बुद्धिमान नहीं जितना राम। एक ही अर्थ वही, लेकिन उसमें चेंज किस टाइप से करना है, अफर्मेटिव से नेगेटिव में ये हुआ। इसी प्रकार पॉजिटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव है तो नेगेटिव बनाने के लिए कंपेरेटिव डिग्री में नोट का प्रयोग करते हैं, जैसे योर ब्रदर इज एज वाइज एज यू, योर ब्रदर इज एज वाइज एज यू, तो यू आर नॉट वाइजर देन योर ब्रदर, ठीक है, यू आर नॉट वाइजर देन योर ब्रदर, इस टाइप से सेंटेंस बनेगा। आगे देखिए, जिन वाक्यों में अलोन या ओनली शब्द आते हो तो उन्हें हटाकर वाक्य के प्रारंभ में नन बट ले आते, जैसे सोहन अलोन गेट द प्राइज, नन बट सोहन गॉट द प्राइज। ओनली ए फूल कुड हैव डन इट, नन बट ए फूल कुड हैव डन इट, इस प्रकार से वाक्य बने। उसी प्रकार से टू को सो दैट में, कैनॉट या कुड नॉट में, क्योंकि प्रेजेंट पास्ट को देखना आपको, जैसे ही इज टू वीक टू रन, तो यहां पे देखना है कि ये प्रेजेंट का है तो इसमें कैनॉट आएगा, कुड नॉट नहीं आएगा, तो ही इज सो वीक दैट ही कैनॉट रन। यहां पे हर लव हैज बीन टू डीप टू बी फॉरगॉटन, तो ही हैज लव, हर लव हैज बीन सो डीप दैट इट कैनॉट बी फॉरगॉटन, इस टाइप से कैनॉट, क्योंकि इसमें प्रेजेंट से रिलेटेड है तो कैनॉट का ही प्रयोग होगा। इस प्रकार से ये वाक्य हुए। और एज सुन एज वाला है तो उसमें नेगेटिव बनाने के लिए एज सुन के स्थान पर सूनर या देन, नो सूनर देन आदि का हम प्रयोग करते हैं, एज सुन एज आदि का प्रयोग करते हैं। जैसे स्ट्रक्चर में नो सूनर प्लस डिड प्लस हैड, डिड या हैड, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस या फिर थर्ड फॉर्म, दोनों वाक्य के अनुसार, फिर देन और फिर दूसरा क्लॉज, जैसे एज सुन एज आई सॉ द टाइगर आई रैन अवे, ठीक है। एज सुन एज आया तो क्या बनेगा? नो सूनर आएगा, तो नो सूनर डिड आई सी, तो यहाँ पे डिड का प्रयोग क्यों हुआ? क्यों यहाँ पे सेकंड फॉर्म आई, डिड आई सी द टाइगर, देन लगेगा आई रैन अवे, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये काफी, और इसको आप स्पीकिंग में भी यूज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे सेंटेंसेस इस रूप में, जो कि किस टाइप से हमारे को ट्रांसफॉर्मेशन आदि में यूज करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।